हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ इरफान और आज आपके लिए बना रहा हूँ मटन रोगन जोश। अब ये जो मटन रोगन जोश है कई स्टाइल में बनता है, मेरे रेस्टोरेंट में मेरे स्टाइल से बनता है और लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो चलिए, सबसे पहले हांडी रखनी है, अनियन ब्राउन करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ये देखिए, इसमें ये विलायती कढ़ाई। अब यहाँ तेल बहुत ज़रूरी है, रोगन जोश है भैया, घबराना नहीं है और तेल आराम से डालना, ठीक है। अब तेल ड्राई का सबको पसंद नहीं आता, इसलिए मैं ये तेल यूज़ कर रहा हूँ। एक दो तेज़ पत्ता हम डालते हैं अपने रेस्टोरेंट में, वो डाल देते हैं। दालचीनी ये डाल देते हैं, लौंग डाल देते हैं, ठीक है। ये लीजिए, छोटी बड़ी इलायची ये तो डालनी ही पड़ेगी, थोड़ा सा तोड़ के यहाँ पे खोल के डाल दें, चलिए। और बड़ी इलायची साथ साथ, तो 4-5 छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची ये तोड़ के डाल दें। अब इसको गर्म होने दें थोड़ी देर, ताकि बढ़िया फ्लेवर आए। मटन हमने यहाँ पे लगभग 700 ग्राम के आसपास लिया है, ऑन बोन लिया है, ठीक है जी। मटन इतना लिया है और इसके लिए 500 ग्राम प्याज लिया हुआ, छिला हुआ 500 ग्राम। तेल गर्म होते ही हम प्याज डालेंगे, ब्राउन करना ज़रूरी है, ठीक है। ये लीजिए, जैसे ही गरम मसाले की खुशबू आने लगे, ये प्याज इसमें डाल लेते हैं। प्याज भूनेंगे, ब्राउन करेंगे, ठीक है जी। समय लगेगा 6 से 8 मिनट का समय लग जाएगा, हाई फ्लेम पे आपके घर में, ठीक है। मुझे यहाँ थोड़ा ज़्यादा लग जाए शायद, तो प्याज ब्राउन करेंगे। और ये लीजिए, अनियन देखिए ब्राउन करना यहाँ बहुत ज़रूरी। कुछ चीज़ों में हम बहुत पर्टिकुलर हैं, क्योंकि ये मेरे रेस्टोरेंट स्टाइल वाली रेसिपी है। मेरे रेस्टोरेंट में लोग बहुत पसंद करते हैं रोगन जोश, ठीक है जी। इसलिए हम एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे एंड फिर इसमें ये मटन डालेंगे। तो मटन को आपने अच्छे से धो लेना है। ये लीजिए, अब ये मटन इसमें डाल लेते हैं। मटन डाल के भूनेंगे वापस लगभग 5 मिनट तक, भूनिए अच्छे से। और घर पे भी आप आंच को तेज रखिएगा, ठीक है। और ज़्यादा घबराइएगा नहीं कि अरे मटन को क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा शेयर हो जाएगा। अब ये लीजिए, बढ़िया मटन जो है भून गया। देखिए, कलर से पता चल रहा है आपको, राइट। प्याज का भी कलर आ गया और मटन भी हल्का ब्राउन हो गया। अब ऐसे में नमक डाल लेते हैं। घर पे नमक शमक जरूर करिएगा, जैसे आपकी इच्छा है, जितना लगे नमक उतना डालें। नमक डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट ये डालेंगे इसे, ठीक है। 2 बड़े चम्मच डालना जी। मैं अपने रेस्टोरेंट में अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा डालता हूँ। अब ये डाला है तो वापस भुनाई हो गई, ठीक है। 2-3 मिनट तक भूनेंगे अभी अदरक लहसुन के साथ। तो मेरी YouTube चैनल पे बहुत पहले एक्चुअली मेरी जो काफ़ी पसंदीदा रेसिपी थी, लोगों को बहुत पसंद आई थी, वो मटन रोगन जोश थी। किसी कारण वो मुझे भी पता नहीं, वो डिलीट हो गई है अपनी टीम के साथ। तो इसलिए हमने सोचा कि वापस आपको बना के दिखाएं अपने वही रेस्टोरेंट स्टाइल वाली मटन रोगन जोश, ताकि आप जब भी बनाएं तो वैसे ही बनाएं। बहुत लोग अभी पूछते हैं कि शेफ वो रेसिपी कहाँ गायब हो गई? गायब हो गई, क्या करें। चलिए, ये लीजिए, ये भून लिया हमने बढ़िया, जितना समय मैंने बताया। पानी डाल लेते हैं इसमें। अच्छा, एक चीज़ से मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि इस वक्त मैं चिली या कोई भी मसाले नहीं डालता हूँ। चिली इस वक्त क्यों नहीं डालता हूँ, ढक्कन लगाने के बाद बताऊँगा, ठीक है। ये देखिए, ये लगा दिया ढक्कन, पकने देंगे करीब
20-25 मिनट तक आराम से, ठीक है ना। तो मटन ऑलमोस्ट पकने को आ जाएगा, फिर डालेंगे बाकी चीज़ें। अच्छा, चिली क्यों नहीं डालता हूँ मैं आपको बता दूँ, और चिली डालने का तरीका भी मेरा बिल्कुल यूनिक है। चिली इसलिए इस वक्त नहीं डालता हूँ क्योंकि अभी डालूंगा ना तो पक पक के चिली का जो कलर है, रेड कलर, वो ख़राब होने को आ जाएगा। ये रेस्टोरेंट वाले के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप जान के रखें, ठीक है ना। दैट्स व्हाट आई डू। एंड और टू ऑल द रेस्टोरेंट गाइज ऑल्सो, जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, जनरली मैं अच्छा बढ़िया स्टॉक यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। जब ये पानी डालने की जगह मैं स्टॉक डालता हूँ बढ़िया वाला, तो इट गिव्स मी अ नाइस ब्यूटीफुल ग्रेवी। तो यहाँ पे पानी डाल रहा हूँ क्योंकि घर वालों को भी तो बनाना आना चाहिए, मेरे स्टाइल वाला रोगन जोश, राइट। सो इसको पकने देते हैं 20-25 मिनट तक, ठीक है, और कुछ काम कर लेते हैं तब तक। तो जी ऑलमोस्ट 25 मिनट, शायद उससे भी ज़्यादा हो गए हैं, और मटन अब देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। प्याज एकदम गल गए होने चाहिए और मटन बिल्कुल बढ़िया पक गया है। और आपने अपने घर पे भी चेक करना है कि मटन ऑलमोस्ट पक गया होना चाहिए, ऑलमोस्ट है, पूरा नहीं पका होना चाहिए, ऑलमोस्ट पक गया होना चाहिए। यहाँ पे दही ले लेते हैं और दही को फेंटेंगे हम, ठीक है ना। और ये फोक से ले लें, दही फेंटना बहुत ज़रूरी है ताकि स्मूथ रहे। दही फेंट लें, दही फेंट लिया, ठीक है। अब ये रेड चिली पाउडर, ठीक है, ये 3 छोटे चम्मच लेने हैं। और जनरली जो आप रेड चिली पाउडर लेंगे वो स्पाइसी वाला फ्लेवर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक लें, ये इसमें डालें, अच्छे से मिला लें। तो ये पहले डाल लेंगे इसमें, ठीक है। ये लीजिए, ये डाल दिया। कलर देखिए अभी सडनली कितना बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया रेड कलर आ जाएगा। कलर वाली चिली आपने लेनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सौंफ का पाउडर 1 छोटा चम्मच ये स्प्रिंकल कर लें। जिंजर पाउडर आधा छोटा चम्मच, सौंठ का पाउडर ये स्प्रिंकल कर रहे हैं। देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, और इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसको आप पकाएंगे वापस। साथ में एक और चीज़ डालनी है मुझे, वो बहुत ज़रूरी, दही जो हमने फेंटा है उसके 3 बड़े चम्मच डाल लें। पकाइए अब इसको अच्छे से। ये लीजिए, ये सारी चीज़ें डालने के बाद पकाइए वापस कम से कम 10-15 मिनट तक अच्छे से, ठीक है। कलर भी उभर के आएगा और बेहतर प्रोडक्ट बनेगा। देखिए अब पकाना है मुझे ताकि चिली पक जाए, जो मसाले डाले वो ठीक से पक जाए और मीट को भी मसाला लग जाए, ठीक है। तो लगभग 10-15 मिनट तक और पकाएंगे, पकाते रहिए। मटन को मज़े से पकाना है ताकि आपकी ग्रेवी को बढ़िया स्ट्रेंथ मिले और आपको खाने में मज़ा आए। तो जी फाइनली देखिए रोगन जोश बन के तैयार है, एकदम बढ़िया है। आप चाहें तो थोड़ा गरम मसाला डाल के फिनिश कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल लेते हैं और फिनिश कर लें। वैसे जो ग्रेवी में मसाला डाला है वो बिल्कुल बढ़िया है। ये लास्ट का बढ़िया गरम मसाला होना चाहिए आपके पास। ये डाला, मिक्स किया, और ये मेरे रेस्टोरेंट में स्पेशली हम लोग अपने रेस्टोरेंट का स्पेशल गरम मसाला पीसते हैं, वो डालते हैं। आपके घर में जो भी हो वो डालें। ये बढ़िया रोगन भी ऊपर से आ गया जैसे आपको चाहिए, कि जैसे मेरे रेस्टोरेंट में होता है। और ग्रेवी की थिकनेस बिल्कुल, कलर भी बिल्कुल सही है, थिकनेस भी बिल्कुल सही है। इसको बंद कर लेते हैं। एक्चुअली मैं बंद करने के पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। कश्मीर में मैंने लास्ट में देखा था, ये फिर मैंने अपने रेस्टोरेंट में भी शुरू किया था। लास्ट में ये शाही जीरा ऐसे डालते हैं, और जनरली जब मैंने वहाँ के वाजवान को पूछा था कि आप शाही जीरा शुरू में क्यों नहीं डालते, बोलते जनरली शाही जीरा जो है वो तेल में नहीं डाला जाता है, वो इस तरह से
उबलती हुई चीज़ों में डाला जाता है। तो लास्ट में डालें और बंद कर दें, तो जितनी गर्माहट है उससे शाही जीरा का जो फ्लेवर है वो आ जाएगा। शाही जीरा इज़ अबाउट 7 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन जीरा, ओके, इसीलिए ये ऊपर से डालते हैं। आप देखिए ये बढ़िया, वाह क्या बात है, ग्रेवी देखिए, तेल भी होना चाहिए और बिल्कुल है जैसे होना चाहिए रोगन जोश। एंड एक्चुअली आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ये इतना बढ़िया लग रहा है पूछिए मत। थोड़ा सा ब्राउन अनियन जो ट्रेडिशनल गार्निश है वो डालें, कोरिएंडर इस पे रखें। भाई रोगन जोश मेरे रेस्टोरेंट वाला स्टाइल वो तैयार है। दिस इज एब्सोल्युटली एज क्लोज टू व्हाट यू गेट इन कश्मीर। खाएंगे तो मज़ा आएगा। रेसिपी आपके लिए फिर से बना दी, जो मेरे चैनल से गायब हुई थी, राइट, तो अब आपके लिए फिर से बन गई है। अब बना के घर पे वापस मज़ा लीजिए और मज़ा आएगा। Beat by Shahi.